हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में यूपीएससी मेंस GS2 जनरल स्टडीज सेकंड मेंस में कैसे पेपर आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन पेपर 2024 में कैसे हुआ था, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वही क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2024 GS2। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसे होता है GS2 का। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड, जनरल स्टडीज पेपर सेकंड। निर्धारित समय कितना दिया गया है? 3 घंटे। टाइम अलाउ 3 आवर्स। अधिकतम अंक 250 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 250। तो सबसे पहले कोई भी चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, क्वेश्चन पेपर जैसे आपके पास आता है उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मध्यम जिन्होंने हिंदी में लिया है तो हिंदी में पढ़िए, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम लिया है तो इंग्लिश पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करना शुरू करना है। तो चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रश्न पत्र संबंधित विशेष अनुदेश। उत्तर देने के पूर्व, जवाब देने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें। इसमें 20 प्रश्न दिए गए। GS1 में भी 20 प्रश्न थे, यहाँ पर भी आपको 20 प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे। क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन हिंदी में, दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए। हर प्रश्न का जो मार्क्स है उसके सामने लिखे गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है। हॉल टिकट में जो आपने इंडिकेट किया है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हॉल टिकट जो रिलीज किया गया है, उसमें आपको जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तभी इंडिकेट करना होता है कि यूपीएससी मेंस का माध्यम कौन सा लेंगे आप, राइटिंग, आंसर राइटिंग। तो जो लैंग्वेज आपने डिसाइड किया था वही हॉल टिकट पर आएंगे और उसी में आपको आंसर लिखना है। जरा सी भी आपने गलती किया, होशियारी किया कि भाई हिंदी लिए थे इंग्लिश में लिखते, इंग्लिश लिए थे हिंदी में लिखते, उर्दू में लिखते, मराठी में लिखते, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको जो भाषा में दिया गया उसी में लिखते हैं। और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न QCA, जो आपकी आंसर राइटिंग जो बुक होती है, आंसर बुक, जिसमें आपको लिखना है, वहां पर इंडिकेट करना होता है। पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। इस भाषा में अगर आप लिखते हैं कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर इंतजार करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपको 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको 150 शब्दों में 150 वर्ड्स में लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 से 20 11 to 20 इसका जो उत्तर लिखने का आंसर लिखना 250 शब्दों में। प्रश्नों में इंग्लिश शब्द सीमा को ध्यान, जो आपको शब्द सीमा दी गई है उतना ही लिखे, ज्यादा फेकालॉजी नहीं करने की कि आप बन रहे IAS IPS IFS IRS ऑफिसर। फेकालॉजी नहीं करना। जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ा है, इधर से उधर चिपका देते हैं लगा के, कुछ भी लिख कर आते हैं और बोलते भी है भाई नहीं समझ में आया, पढ़ाई नहीं हुई, तो खाली नहीं छोड़ना, कुछ भी लिख कर आना। यहाँ पर नहीं जमता ऐसा, हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी कुछ भी चिपकाएंगे, पहले आपके मार्क्स कट हो जाएंगे ज़्यादा का लिखे तो आपने। तो ये था आपका देन। इसके बाद अब शुरू करते हैं हम ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन, जो इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं। चलिए पढ़ते अब हम। विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता परीक्षण करें। 150 शब्दों में क्या है, बहुत ज्यादा डिबेट हुआ इस टॉपिक पर 2024 में। अलग अलग समितियों ने सुझा एक राष्ट्र एक चुनाव, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया, है ना, और कई लोगों ने
कोई इसके फायदे बता रहा, कोई इसके नुकसान बता रहा। तो हमको सब देखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पायरेंट, हम बन रहे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। आप किसी एक पार्टी के नहीं हो। आपको जो भी गवर्नमेंट होंगी, चाहे एनडीए अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, बीजेपी सरकार बनो या कांग्रेस सरकार बनो, किसी की भी सरकार बनो आपको, या थर्ड फ्रंट की सरकार बनो, उनके साथ आपको काम करना है। डेमोक्रेटिक देश है हमारा, है ना। इसलिए सोच समझ के अच्छे से स्टडी करना, सोच समझ के उसके फायदे भी बताना, उसका नुकसान हो रहा है तो नुकसान भी बताना। एग्जामाइन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। स्टेटस भी रखेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल पास होने का ही है। कई लोग जो होते हैं भाई अब कानून पास हो गया, जैसे वक्फ बिल है ना, 2025 में वक्फ बिल पर आने वाले हैं प्रश्न। आंसर इन 150 वर्ड, 10 मार्क्स के लिए आपको 150 शब्दों में लिखना है। ऐसा करना है, तब बनेंगे आप आईएएस ऑफिसर, फिर बनेगा चिंटिया आईएएस ऑफिसर, चिंटी भी बनेंगे आईपीएस ऑफिसर। लोक अदालत तथा मध्यस्थ अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? 150 शब्दों में लिखिए, 10 मार्क्स के लिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वेदर दे entertain civil as well as criminal cases. Answer in 150 words, 10 marks. आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी इंग्लिश। कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में फॉर 10 मार्क्स। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द marginalization of the parliamentary supremacy. Elucidate. Answer in 150 words. अब ये जो क्वेश्चन है, एनालिसिस किया आपने, कौन से सब्जेक्ट से है? इंडियन पॉलिटिकल साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू। और प्रैक्टिकल लाइफ जो हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद में देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट में देख रहे हैं, इसलिए कई स्टूडेंट्स मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर और लेना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको उसका काम है, मेंस में काम है, इंटरव्यू में उससे करंट के बेस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। और जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसी में जाकर आपको काम करना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 2 सब्जेक्ट में से एक चूज कीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 4, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी कीजिए। आपको कमेंट्स करना है, फेसबुक इंस्टा यूट्यूब पर कमेंट्स नहीं करना है, कौन कैसा दिख रहा है ना, किसने क्या कहा। यहाँ पर पेपर में आपको कमेंट करना है उसके बारे में, फायदे नुकसान, रीजन क्या है उसका। ओके, इंग्लिश में, द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, CAG, कैग रिपोर्ट आती है ना, एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety. कमेंट। आंसर 150 वर्ड। जस्ट अभी करंट में आया था भाई, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर पद से हटे, वहाँ रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, है ना। हर पार्टी कोई ना कुछ ED, CBI और दूसरे और जो चीज़ें रहती है, तो लग रहा है भाई कैग रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कैग में जो है रिपोर्ट, क्या क्या इन्होंने कितना इस्तेमाल किया है, फाइनेंस, पैसा, है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो जब आप इस सिस्टम में जाते हैं तो कैग में भी कौन होते हैं? आप ही जाओगे, UPSC वाले बंदे, जितने भी UPSC का चेयरमैन बनना है, कैग में जाना है आपको। बड़े बड़े जितने क्षेत्र होते हैं गवर्नमेंट छोड़कर, पॉलिटिकल सिस्टम छोड़ के, तो उसमें
ऑफिशियली जो है, जैसा चुनाव आयोग होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ये सब आईएएस आईपीएस लोग होते हैं, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के अलावा बाद में जितने बहुत सारी बॉडीज या कमेटी बनती है उसके अंदर स्पेशल काम होता है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या फिर जो ऑलरेडी जॉब पर है उन लोगों का। इतना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, मामूली बात नहीं है। बहुत सारे सिर्फ समझते भाई कलेक्टर, कलेक्टर तो बन ही रहे, बहुत सारी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी आपकी वैल्यू ही वैल्यू है। तो बीच में करंट में आया था अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड कैग के बारे में। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। Analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies. Answer in 150 words. In English. कतिपय अति आवश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिए 150 शब्दों में। है ना काम की बात। अब यही क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने का, आपको क्या करने का है, इंग्लिश में पढ़। क्या कहता है इंग्लिश में, देखिए। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट have the potential to make India development more inclusive as they relate to certain vital public issue. Comment answer in 150 words. In English. Question number 7. निर्धनता और कुपोषण एक विषातक चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? 150 शब्दों में लिखिए 10 मार्क्स के लिए। ऐसे है प्रश्न, कुछ बहुत आसानी से समझ लेते हैं हम। पढ़ा, जिसने पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, एडिटोरियल को पढ़ा है, करंट अफेयर को पढ़ा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट, हर लेवल पे उसने पढ़ाई किया है, तो उसको सब आसान लगता है। नहीं तो फिर सिलेबस के बाहर का, कुछ सिलेबस के बाहर का नहीं होता है, सब सिलेबस के अंदर का। हम सिलेबस के बाहर के हो जाती है ना, क्योंकि हम सिलेबस के बाहर ही घूमते रहते हैं, क्या आएगा क्या पूछेगा। हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 5-5 6-6 घंटे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, स्नैप, अदर एक्टिविटी, गेम्स वगैरह, उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लाइफ स्पॉइल हो रही है हमारी, 5-10 साल बाद आपकी लाइफ स्पॉइल। हाँ, उसका उसी सोशल मीडिया के थोड़ा फायदा उठाइए। जीके है, करंट अफेयर है, मैगजीन है, वेबसाइट है, वही मोबाइल आपको फायदा भी दे रहा है। तो फायदे भी है, नुकसान भी है, तो आपका काम है फायदा लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। इंग्लिश में, पोवर्टी एंड malnutrition क्रिएट अ vicious cycle adversely affecting human capital formation. What step can be taken to break the cycle? Answer in 150 words for 10 marks, 10 नंबर के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? द डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट्स नेसेसरी that the public perception of the integrity and commitment of civil servant becomes absolutely positive. Discuss answer in 150. समझ रहे हो ना, या नहीं समझ रहे? सॉरी, समझ में आ रहा है? समझ किसी कवि ने कहा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो प्यारे बच्चों, आपको दरिया मिल चुका है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको आईएएस बनना है। मिल जाए दरिया, अब समंदर में जाएंगे आप। यूपीएससी के जैसे आप प्री मेंस इंटरव्यू देंगे, वो समंदर में जाएंगे। और समंदर मिल गया आपको, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का पर मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए 150 शब्दों में। पश्चिम भारत, हाँ, पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला, तो ऑलरेडी चाइना, देखिए एक ट्रेन, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया अमेरिका, फिर चाइना पाकिस्तान, रशिया पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे बीच बीच में ऐसे मैटर चलते हैं। जैसे हम अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दोस्त वगैरह रहते हैं रियल लाइफ में, कोई कोई बात पे मन मुटाव हो जाता है, झगड़ा फसाद होता है, तो ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। और कभी कभी खतरनाक झगड़ा हो जाता है, फिर युद्ध शुरू हो जाता है, तो रियल लाइफ में भी होता है हमारे, तो ऐसे पॉलिटिकल लाइफ में भी होता है। द वेस्ट इज fostering India as an alternative to reduce dependence on China supply chain as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with example. Answer 150 वर्ड, सिर्फ 10 नंबर के लिए। सीपैक बन रहे हैं। सीपैक कहाँ से जा रहा है? कश्मीर, पाकिस्तान, ईरान होते हुए यूरोपियन पश्चिम देशों में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य एशियाई गणराज्य CARs के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। 150 शब्दों में लिखिए। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद द Central Asian Republic cards, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. Answer in 150 words. और इंग्लिश वालों के लिए तो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पेपर कैसा आता है। तो ये थे अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और 10 नंबर के लिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 150 नंबर के लिए 250 शब्दों में लिखना है, 250। चलिए कुछ वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इधर थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। आप कहोगे भाई स्टार्ट में छोटे छोटे आए, अब बड़े बड़े आ रहे हैं, है ना। बड़ा खाने का वड़ा पाव। अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती है? What are the aims and object of recently passed and enforced the Public Examination Prevention of Affair Means Act 2024? Whether University State Education Board examinations to are covered under the Act? जैसा अभी देखा है आपने, CBSE होने वाला है, जिला परिषद, है ना, स्टेट बोर्ड में। अब स्टेट का पढ़ रहे हैं और अचानक CBSE, अब उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी, न्यू सेशन से CBSE शुरू किया जाएगा, है ना। तो ऐसे एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको ध्यान से पढ़ना है, लिखना है। अगर आप मेंस पहले अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट। न्यूज़पेपर में पढ़ो, उसको लिख कर देखो, जो भी आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक को, तब आपका काम बन जाएगा। हाँ, ड्रीम बिग, सपना बड़ा रखो। क्वेश्चन नंबर 12, निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में लिखिए फॉर 15 मार्क्स। राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. Explain. In this reference, discuss the law relating to DNA testing of child in the womb to establish its paternity. Answer in 250 words for 15 marks. 15 नंबर के लिए तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं।
और कैसे लिखेंगे? न्यूज़पेपर, द हिंदू, पढ़ो, मैगजीन लोक राज्य, लोक सॉरी योजना कुरुक्षेत्र को पढ़ो, वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की, तो जहाँ से आपको PIB पिप इंफॉर्मेशन मिलती है उसको भी पढ़िए। तो चलिए यहाँ पर समय का वीडियो हो रहा है ये, इसको हम पूरे क्वेश्चन तो देख लेते, बहुत बड़ा हो जाए, देख ही लेते। चलिए 13 क्वेश्चन 13 हो गए हम। जब आपको IAS बनना ही है, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। 250 शब्दों में लिखिए।